मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के टॉपर्स को स्कूटी का तोहफा दिया है। जी हां, सीएम ने स्कूटी की चाबी सौंपते हुए टॉपर से कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे हो कि घर की मनमुटाव को बाहर दिखने न दे। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी टॉपर्स को मिला स्कूटी का तोहफा। सीएम मोहन ने बच्चों को सौंपी स्कूटी की चाबी। 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री मिली स्कूटी। टॉपर से बोले सीएम, मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। आखिरकार साल भर के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के टॉपर्स के हाथों में स्कूटी की चाबी आ ही गई। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी है। इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा के छात्र हैं ये, और उन्हें बांटी जा रही है। छात्रों की पसंद का छात्रों का बारिश का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। घर के अंदर कुछ भी चलता रहे, लेकिन बाहर ये बात नहीं जाना चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम आपस की मनमुटाव को बाहर दिखने न दें। सीएम ने आगे कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी जीवन में आवश्यक है। नहीं, अब ये कठिन तो है, काम तो कठिन है। मंच पे ऊपर बैठ के तो कठिन बोलना ही पड़ेगा। बच्चों से पूछो कठिन है कि नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए, आज के समय के लिए विचारवान विषय तो है कि दुनिया का सबसे महान देश हमको बनाना है और दुनिया के अंदर भारत के गणतंत्र की छाप छोड़ना है। तो हमारे टैलेंटेड लोग भी अपने कामों के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिभा अगर है तो प्रतिभा के बलबूते पर हम चाहते क्या हैं। चाहने के लिए अगर हमारा दायरा देखें तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं अपने जीवन में मेरी सुख सुविधाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर हो जाए, मैं मेरे तक रहूंगा तो मेरी प्रतिभा के साथ न्याय करूंगा कि अन्याय करूंगा। ऐसे उदाहरण हमको देखना पड़ेंगे कि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी अपने यहाँ मेरिट की बात आ रही है। मान लो तो अभी तो ये मेरिट पे ही अपन बात कर रहे हैं, तो मेरिट में तो आप खतरे में जाओगे अगर मेरिट के अंदर जाओगे तो। मेरिट के उदाहरण बड़े डरावने भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं। मेरिट में एक हमको दिखता है भगवान राम से जिसका झगड़ा हुआ, वो मेरिट में तो बहुत मजबूत था। क्या कमी थी उसमें? मानव सुख में ऐसा माना जाता है कि 10 सुख जीवन में जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल। और 10 सुख में क्या क्या आते हैं? तो 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, मृत्यु तक शरीर वैसा का वैसा रहे। एक एक करके उनके जीवन के सारे सुख गिन लो तो धन, संपत्ति, पुत्र और सुयोग्य पत्नी, सारी चीजें हैं, लेकिन नैतिकता में कहा था वो। तो इसका मतलब है कि विचार का दूसरा रास्ता बनता है कि केवल मेरिट से काम नहीं बनेगा, मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए। और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए। इसीलिए
हमारे यहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे को देश की आवश्यकता के हिसाब से, सबको मालूम है चित्तौड़ के अंदर एक बच्चे को, अपने सगे बच्चे को, अपनी नौकरी करते करते राजवंश के बच्चे के ऊपर खतरा आया तो बच्चा बदल करके सामने, अपनी आंखों के सामने उसकी हत्या होते देखने का उदाहरण हमारे अपने देश का है। बगल का चित्तौड़ है राजस्थान के पास, और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े जहां हमने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से, यहाँ के संस्कारों के बलबूते पर हमारे सामने कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, अगर भगवान शब्द हटाएं, क्योंकि भगवान शब्द कहते हैं हमको लगता है भगवान ही कर सकते, लेकिन मानव जीवन के नाते से देखें तो कंस के अत्याचार के बाद, कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला उदाहरण बना है कि जब उन्होंने अपने लिए सत्ता हासिल नहीं की। सीएम डॉक्टर यादव ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि वर्ष 1982 में मेरे भैया ने कहा कि चुनाव लड़ो। मैंने कहा जीतूंगा तो क्या दोगे? भैया ने कहा बुलेट दूंगा। इसके बाद 1988 तक मैं खुद और अपनी पार्टी को चुनाव जिताता रहा और हर साल भैया मुझे नई बुलेट दिलाते रहे। आप भाग्यशाली हो, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिला है जिसे कितना भी चला सकते हो। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूंगा, और उसमें 5 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया, तो उसी समय उस समय हमारे टाइम पीएमटी होती थी, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे, सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है, तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस बीएससी करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे से, मैंने कहा कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे दोगे। तो मैंने कहा यार ये पुरानी का क्या करेंगे? बोले हटा इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक और, तो फिर मालूम पड़ा, अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं? मतलब मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देख रहे हैं, कोई झंझट नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मेधावी छात्रों के लिए हमारी सरकार कई तरह से आगे बढ़ रही है। कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों को, सरकारी स्कूल से निकले हुए सभी विद्यार्थियों को स्कूटी देने का जो हमारा क्रम, हमारी सरकार ने कई प्रकार के प्रयोग चालू किए हैं और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ कर के प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करें, वो एक अच्छे नागरिक बन कर के अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीज़ों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कापी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उसमें और आनंद तो तब आता, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमारा देश भारत है।
ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश भी उस गति से आगे बढ़े। इस भाव से हम लगातार जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ा कोई अलग अलग रोल करे तो औद्योगिकरण में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, पशुपालन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन के उन सारे सपनों के जिसके भरोसे से मुझे कई बच्चों ने बताया कि कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाए हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, सरकार उनको प्रोत्साहित करती रहेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि मिलाकर मोहन सरकार का तोहफा पाकर प्रदेश के सभी टॉपर्स न सिर्फ खुश हैं बल्कि सफलता के रास्ते पर मोहन की स्कूटी इन बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।